खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां भीमपुरा थाना क्षेत्र के सेमरी में महायज्ञ के लुटेरों के आतंक से परेशान साधु संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी संत अनुपानंद जी महाराज ने भगवान के दरबार के बजाय डीएम और एसपी दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने कहा कि यज्ञ का सारा सामान और पैसा लूट ले गए अराजक तत्व। भीमपुरा थाना क्षेत्र के मामपुर गांव के कुछ अराजक तत्वों ने आस्था के सबसे बड़े समागम को अवैध कारोबार का जरिया बनाया। साधु संतों से आस्था के नाम पर चंदा वसूली कराकर साधु संतों को भगाकर यज्ञ पर कब्जा कर लेते हैं। यज्ञ और पूजा पाठ के नाम पर कई साधु संत लूट का शिकार भी होते हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बलिया जिले के भीमपुरा थाना अंतर्गत श्री भोज बाबा स्थान मामपुर महादेवा कुटी में हुए 9 कुंडली श्री विष्णु महायज्ञ में लुटेरों के आतंक से परेशान देश दुनिया में मशहूर कथावाचक अनुपानंद जी महाराज ने डीएम एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। इन्होंने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ अराजक तत्वों द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है। हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। गांव वालों के कहने पर हम लोगों ने महायज्ञ करवाया, लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा यज्ञ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। यज्ञ के पूरे चंदे के पैसे पर कब्जा कर लिया गया और उसे रातों रात गायब कर दिया गया। शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि हमारे पूर्व में भी ऐसे कई साधु संत आए जिन्हें अराजक तत्वों ने प्रताड़ना कर उन संतों को भगा दिया है। जरा इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। यह वही अनुपानंद जी महाराज है। कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माथे पर तिलक लगा रहे हैं तो कभी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यह वही अनुपानंद महाराज जी हैं जो आज महायज्ञ के लुटेरों के आतंक से परेशान हैं और इन्हें जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। हम अनुपानंद महाराज हैं, राम कथा भागवत कथा प्रवक्ता, श्रीधाम वृंदावन में वास करते हैं और देश विदेश में भागवत कथा का धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अभी कहाँ पे आए हैं और क्या मामला है? अभी हम आए हैं एसपी साहब के पास में, पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में। मामला क्या है? मामला ये है कि संतों को सताया जा रहा है, संतों को कष्ट दिया जा रहा है, संतों को परेशान किया जा रहा है। संत लोग अपना भजन पूजा पाठ और कुटी की सेवा, मंदिर की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कुछ अराजक तत्व लोग हैं जो बार बार संतों को परेशान करते हैं। हमारे पहले कई संतों को परेशान किया। ये पूरा मामला कहाँ से जुड़ा हुआ है, किस जगह का है और किस बात को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है? ये पूरा मामला है मामपुर महादेवा कुटी, थाना भीमपुरा, जिला बलिया का मामला है। वहाँ पर सबसे पहले गोपाल दास जी महाराज बहुत अच्छे संत थे, तो उनके साथ में कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, मारपीट भी की और उनको कुटी से भगा दिया। फिर उसके बाद राम सागर जी महाराज के एक शिष्य हैं, राम सेवदास जी महाराज तो वो आए, उनको भी कुछ लोगों ने भगा दिया। उसके बाद फिर महाराज जी आए, महाराज जी को भी गांव वालों ने भगा दिया। उसके बाद हम जब आए, हमको गांव वालों ने बुलाया कि आप आइए महाराज जी और कुटी की देख रेख सेवा भाव कीजिए, मंदिर के पूजा पाठ को देखिए। तो हमने कहा कि हम तो कथावाचक हैं, जितना टाइम मिलेगा हम मंदिर की सेवा करेंगे, कुटी की देख रेख करेंगे, जो भी जैसे भी होगा सेवा करेंगे, जितना भी टाइम बनेगा हमारे पास। तो हम आए तो हमने कहा गाँव वालों से कि ऐसा है कि आप लोग एक हमको कोई प्रूफ दीजिए, कुछ लिखित प्रमाण दीजिए ताकि हम कुटी पर रहें, तो आप लोगों का इसमें अनुमति हो। तो गांव वालों ने स्टाम्प पर मीटिंग हुई थी और ये स्टाम्प है। स्टाम्प पर गांव वालों ने, आप देख सकते हैं इसको, गांव वालों ने इस पर अपना हस्ताक्षर किया और कहा कि महाराज जी हम लोग आपको कुटी पर रहने की अनुमति देते हैं। फिर हमने कुटी में पूजा पाठ करवाना शुरू किया और अपने पास से, चूँकि कुटी में कुछ नहीं था, जब साधु आते जाते रहेंगे तो कुटी में कुछ नहीं बचेगा, तो कुटी पर कुछ भी नहीं था, न खेती करने के लिए पैसा था, न कुटी में खाने के लिए पैसा था, कुछ भी नहीं था। हमने अपना पैसा कथा में से चाहे कहीं से भी उधार लेकर के कुटी में हमने अपना लगाना शुरू किया। और जैसे ही कुटी में पैसे लगा करके शुरू किए तो गाँव वालों ने कहा महाराज जी आप बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यकाल बहुत अच्छा है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर यज्ञ अधूरा है, उसको आप करवा दीजिए, पूरा करवा दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम वो भी पूरा करवा देंगे। तो 3 महीने लगातार मेहनत करके, दिन रात एक करके, गांव-गांव में घूम करके हमने बांस बल्ली इत्यादि की व्यवस्था किया। गांव के एक भी व्यक्ति उसमें नहीं आ रहे थे। हमने अकेले मजदूरों को लेकर परिश्रम किया और यज्ञ को प्रारंभ किया। 2 दिन यज्ञ बीता, ये गाँव वाले कुछ अराजक तत्व जो हैं गाँव के, वो जगह पर कब्जा कर लिया।
और जगह पर कब्जा करके पूरे चंदा पर कब्जा कर लिया और जितना पैसा आया सब पैसे पर कब्जा करके और मनमानी अपना उससे व्यवहार करने लगे। फिर हमने जिन जिन लोगों को बुलाया था, रासलीला को हमने बुलाया था, बाकी जो जगह में खर्चा होता है, जैसे प्रवचनकर्ता को हमने बुलाया था, जगहकर्ता जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनको हमने बुलाया था, सारी व्यवस्था जगशाला हमने बनवाया था। ये सारा खर्च जो है वो हमारे माथे पर था और सारा चंदा जो आ रहा था वो वहाँ के कुछ अराजक तत्वों के हाथ में था। फिर वो लोग बिना हमसे बताए, आदेश भी हमारे ही नाम से था, तो बिना हमसे बताए सारा रसीद, चंदा और जो भी कुटी पर आया सामान, अनाज इत्यादि वो रात ही रात में गायब कर दिया।